वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्सी क्लोन सीजन 3 पार्ट 2। इसको स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने कहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ऐसा दे था बॉटम, तो आई एम सो सॉरी, बट वोटिंग में जीवन जीता। सो कोई नहीं, अभी आप फिर इसी से काम चलो बॉटम जीवन से। मैं फिर बॉटम डे एक स्टोरी लेके आई नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, थ्रिलिंग वाली है एंड वो मज़ा देगी आपको। तो मैं बस कल स्टार्ट कर दूँगी। तो ओके, अब वोटिंग में आगे इनसे जिमिन जीता। मेरे ख्याल मेरा रात को जो मैंने देखे थे रिजल्ट्स तब तक तो जिमिन था, अभी तक मैंने चेक नहीं किया। खैर जिमिन ही जीता होगा। ओके, तो अब इसमें बॉटम अगेंस्ट से जिमिन है, मीन्स डबल बॉटम है, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था कि वो लोग सोच चुके थे, तीनों सोच चुके थे। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का टाइम, जहाँ पे जो थे था रेडी हो गए, बिल्कुल अपने रूम से निकलता है अपनी कंपनी जाने के लिए। वो फुली रेडी हो के निकलता है एंड वो जैसे किचन के आगे से गुजरता है तो वहाँ पे जिमिन खड़ा था ऑलरेडी, जो ब्रेकफास्ट बना रहा था। एंड जैसे उसकी नज़र जाती है थे तो ध्यान पे वेट, अरे सारा घुमा फिरा दिया, गलती सॉरी। जिमिन रेडी होके ऑफिस के लिए निकलता एंड बिल्कुल जैसे कंपनी के लिए ना रेडी होके निकलता है अपने रूम से, वहाँ से जाने लगता है तो तेंगी नज़र जाती है जिमिन पे एंड वो आवाज़ देता है जिमिन। तो फिर ना जो जिमिन रुकता है एंड फिर ना तेंग की तरफ कहते तो ये गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जो जिमिन था वो कहते गुड मॉर्निंग। वो चुप कर जाता, मीन्स ऐसे जस्ट नॉर्मली रिप्लाई करते कहता आप ब्रेकफास्ट कर लो। तो फिर जो देखते हैं जिमिन साहब ब्रेकफास्ट कर देखते जो ऑलरेडी रेडी था, तो वो सोचते हाँ कर लेता। तो वो कहते ठीक है थैंक्स, ये बोलता बस स्लाइटली बोलता है एंड वहाँ आगे ना बैठ जाता है। तो फिर ना जो तेंग स्पेंड करते हैं देन वो उसे सर्व करता है एंड इतना टाइम में वहाँ जाको भी आ जाता है एंड वो भी बैठता है। जिमिन जो तेंग था उसे भी सर्व करता है। तो जंको की नज़र जाती है कि जिमिन को तेंग ने सर्व किया था एंड तेंग खा रहा है, जिमिन खा रहा है। एक तो मैंने स्टोरी लिखी उसमें मेरे दिमाग में हमेशा वही घूम रहा है। ओके, तो जिमिन खा रहा है खाना जो तेंग ने बनाया है। तो जंको बोलते कि ना तेंग ये लास्ट बार है कि तुमने किसी के लिए खाना बनाया है, आगे से तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी आउटसाइडर के लिए खाना बनाने के लिए। तो फिर ना जो तेंग उसको घूर के देखता है, फिर ना उसको इशारा करता है कि चुप हो जाओ। और फिर ना जो जिमिन था बिल्कुल चुप रह जाता है एंड वो फूड की तरफ देखता है, वो खाए ना खाए। तो वो डीप ब्रेथ लेता है एंड वो जो स्पून उसके माउथ में था उसको कंप्लीट करता है एंड वहाँ से बस चुप करके उठ के चला जाता है। तो फिर ना जो तेंग कहता कि ना जिमिन खाना तो पूरा खा लो, जंको क्या है तुम उस बेचारे को खाना तो खाने दे। तो वो ऐसे ही चला गया। तो वो कहते कि ना मैंने नहीं कहा था उसे जाने को, समझिए, मैं जो तुम्हें बोला तुम वो याद रखो, ये बोल के ना उससे मैंने वहाँ से चल जाता। तो फिर देखना क्या मसला है इस लड़के के साथ। एंड अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं नाइट का टाइम देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था, जिमिन अब तक आया नहीं था। तो तेंग उसका वेट कर रहा था एंड लगभग 12 बजे वो आता है रात के। तो तब तेंग आता है और कहते कि ना तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए थे। तो मैंने जो जिमिन उसकी तरफ देखा तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम फैमिली मेम्बर हो और अगर कोई बाहर होगा तो टेंशन तो होगी। तो फिर ना जो ये जो जिमिन उसकी तरफ देखते एक वियर्ड लोग से कहते कि ना आगे से मेरे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेट हो जाता हूँ। कहता है अच्छा डिनर करोगे, मैं डिनर गर्म करूँ। तो कहते हैं मैं करके आया हूँ थैंक्स, तो बस अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। नॉर्मली बोलते हैं, लाइक इस तरह नहीं कि वो टोन मारा हो या उसकी वॉइस में हार्ट हो, इस तरह नहीं, कामली बोलता है। तो फिर ना जो देंगे तो बट जिमिन तो फिर ना जिमिन बस कह देता है गुड नाइट ही बोल के वो अपने रूम में चला जाता है। तो देंगे डीप ब्रेथ लेता है एंड देन वो ना जंकू के पास चला जाता है एंड उसे ना कर लेता है, जो जंकू ऑलरेडी ना काम कर चुका था, सो चुका था।
एंड जो त्यांग बस उससे कर लेता है, वो भी सो जाता है क्योंकि जो जिम और इधर जिमिन था वो भी अपने रूम में आराम से लेटता आता है, फ्रेश अप होकर वो भी सो जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो त्यांग जब नीचे आता है तो देखते हैं कि ना इस दफ़ा जो जिमिन किचन में था एंड उसने सारा फूड बहुत अच्छे से कुक कर लिया था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। मीन्स काइंडा बता रही हूँ, मीन्स फूड ब्यूटीफुल लग रहा था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। तो फिर जो वो बोलते थे, त्यांग बोलते कि अरे जिमिन तुमने क्यों फूड को किया, मैं आ रहा था ना, मैं कर लेता। तो कहते इट्स ओके, मैं कर लिया, आजा कर लो अब। तो कहता हाँ थैंक यू। फूड देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है। तो जिमिन बस उसकी तरफ देखता है और एक नोटिस देता है एंड वहाँ पे बैठ जाता है। तो त्यांग उसको सर्व करने लगता है एंड जो जंगकुक वहाँ पे आता है एंड अगेन से देखते हैं त्यांग सर्व कर रहा है। तो उसको लगता है कि ना सारा खाना त्यांग ने बनाया। तो फिर ना वो त्यांग की तरफ शार्पली देखते हुए बोलते कि मैंने तुम्हें कल भी मना किया था ना कि किसी भी आउटसाइडर के लिए खाना बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो जो जिमिन था वो एक स्पून लेके जाने लगा था, बिल्कुल अपने ना मीन्स उसके माउथ के पास लेके जाने लगा था। तो चाकू की बात सुन के वो बिल्कुल चुप हो गया, मीन्स बिल्कुल फ्रीज हो गया एंड वो सुनने लगा। तो फिर ने जो त्यांग कहते कि ना चाकू फूड मैंने नहीं कुक किया, फूड जिमिन ने बनाया। तो फिर वो जिमिन की तरफ देखने लगा, बट जिमिन बस अपना वो जो स्पून था वो वापस रख देता है एंड वहाँ से कहते मैं देर हो रही है ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो वे कहते हैं तुम्हारा सब मसला क्या है, तो उसने फूड कुक किया था, तुम जाओ कुक। तो वे कहते हैं कि ना मैंने जान के नहीं किया, मैंने नहीं उसको बोला था कि उठ के चला जाए, अब उसकी मर्जी है वो चला गया था। ये बोल के ना जंगकुक भी बड़े गुस्से में ना वहाँ से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। तो त्यांग ना बस अपना सर पकड़ लेता है कि वो क्या करे, किसी ने भी अब ब्रेकफास्ट नहीं किया था। जी कोक दोनों ही ऐसे जा चुके थे, तो अब त्यांग का भी कुछ खाने का दिल नहीं था। देन उसे बस वो सारा फूड ने सबमिट कर दे देते वरना वो वेस्ट हो जाता ETC। देन उसके बाद जो थे हॉलीडे मीन्स अपना घर का जो हाउस चल्स थे उनको संभालते हैं एंड रात का टाइम जो चाकू खाता है एंड ना त्यांग के पास आता है एंड त्यांग को रूम में लेके जाते कि तुमसे बात करनी है बहुत सारी। ऐसा ये ना उसको बेड पे लेटा देता है एंड उसके साथ में लेट जाता है, उससे ना काफ़ी सारी बातें करने लगता है। बट त्यांग की सुई कहीं एक ही जगह पे अड़ी हुई थी, जो था कि ना तुम्हें ना जिमिन के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो जंगकुक चिढ़ जाता है त्यांग की ये बात सुन के, वो कहते कि ना हस्बैंड मेरा फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है, दफ़ा रहना से। तो कहते कि ना जंगकुक प्लीज़। तो मैं नहीं कर रहा, मेन चीज़ तो मैं नहीं पढ़ने वाला, एक तो मैंने शादी करवानी थी कर ली, वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करनी थी कर ली, बस अब वो जाने उसका काम जाने। और वैसे भी उसने कहा उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं ना, वो उसे ना वो चाहता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ। तो बस क्या प्रॉब्लम है जब सब कुछ सेटल है। तो देंगे तो बट को मैरिज थिंग ऐसे नहीं कंटिन्यू होती है। तो कहते हैं कि ना जैसे भी होती है, मुझे इतना पता है कि उसने मना कर दिया एंड मैं भी कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं, तो बस जो है जैसे चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो फिर ना वो बोलता है बस उसको ना हक कर लेता है। तो मुझे देंगे था हाँ को जिमिन आने वाला होगा, मैंने उसको फूड देने, तो कहते हैं बाइट से खा लेगा, हाथ नहीं टूटे हुए उसके, वो कर लेगा। तो फिर को तो फिर कहता फाइन जाओ उसी के पास, मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, जाओ। तो फिर नहीं ये बोल देता। तो फिर जो त्यांग कहते कि ना को गुस्सा तो मत आओ। तो फिर कहते कि ना त्यांग जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मुझे नींद आ रही है, ये बोल के ना वो दूसरे फेस की तरफ दूसरी साइड की तरफ ना फेस करके सोचते हैं एंड जो त्यांग डीप ब्रेथ लेते हैं एंड देन वो नीचे आते हैं। तो वहाँ पे सर्वेंट्स थे, तो कहते हैं जिमिन आया, तो कहते जी सर वो आ चुके हैं एंड मैंने उनसे डिनर का पूछा तो उन्होंने बताया वो करके आए हैं। त्यांग एक डीप ब्रेथ लेते थे, ओके ठीक है। देन वो बिना वापस जंको के पास चले थे, जंको ना उसकी तरफ देखता बनी है। जो त्यांग बस परेशान था कि अब वो क्या करें एंड वो बस ना सीलिंग की तरफ देख रहा रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो वो देखो दोनों बैठे हुए थे, देखो बैठे थे एंड फिर जो जंको की वैसी कैजुअली पूछता है कि जो मैं नहीं आया अभी तक ब्रेकफास्ट करने। तो कहते जो तुमने लास्ट 2 डेज में जो उसका हशर किया ना
वो कंपनी बगैर किए ही चला, ब्रेकफास्ट बगैर किए चला गया। तो कहते हैं हाँ तो कौन सी नई बात है, पिछले 2 दिन में तो बगैर किए गया था, आफ्टरनून में कर लेगा वो। तो फिर ने जो वो बस देखता है चाकू की तरफ, डिसबिलीफ में देखता है, तेंगा इनको कुछ नहीं बोलता। एंड हम देखते हैं अपना आफ्टरनून का सीन, जहाँ मैंने जीवन एंड चाकू की थी आपस में मीटिंग थी, वो कॉन्फ्रेंस रूम में है एंड हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। एंड जो जीवन का वो हो रहा देख रहा था, जीवन का और बहुत ज़्यादा कामिंग है और लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। एंड वो मिस्टर पाक का 3rd सन है, मैं आपको बता दूँ। और बस उसको देखता है और नॉर्मली जो मीटिंग थी उसके बाद चलती है। और फिर ने जब सारे बोर्ड मेंबर्स चले जाते हैं तो जीवन भी जाने लगा था। तो जाको उसे बताया तुमने ब्रेकफास्ट किया या लंच। तो फिर ने जो जीवन देखता है जाको की तरफ, एक वियर्ड चुपते वो कहते हैं मिस्टर जॉन, मुझे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे किसी को देने की या लीक करने की ना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ऐसा अपनी ना पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करूँ। तो कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो कहते हैं हस्बैंड, ये कहाँ से याद आ गया? बाय द वे मैं अच्छे से याद दिला दूँ, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो ना, मैं तुम्हारा वाइफ हूँ। ये जस्ट एक चीज़ है जो तुम्हें मिल जाएगी और देन उसके बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बोलता है वहाँ से ना चला जाता है। तो फिर जो जंको को उसकी आधी अधूरी बात समझ आई, क्या मतलब एक चीज़ है जो मिल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगी, शादी हुई है। तो फाइन व्हाटएवर, जो मुझे दिल में आता है बोलते हैं। देन वहाँ से ना चला जाता है। हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ पे जो जीवन था वो बैठा हुआ था। मीन्स आज वो जल्दी आ गया था एंड वो उसका ना फूड को वो बॉयज फूड करना रह गया था। एंड जो तेंग ने उसको बुलाया तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो तेंग उसको जो झको बोलते कि खाना खाओ, तेंग ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना दिया। तो उन्हें जो जीवन चुप कर देता है एंड वहाँ के ना बैठ जाता है। एंड देन ना वो फ़ोन मीन्स वो कर रहा था, मीन्स खाना खा रहा था, फूड खा रहा था। तो उस टाइम पर उसका फ़ोन पे ना एक मैसेज आया। तो जीवन की नज़र जैसे उस पर गई तो एक और जीप रस लेता है। फिर ना जंको की तरफ देखता है, कहते हैं जंको। तो फिर ना जंको उसकी तरफ कहते क्या? तो कहते कि ना कल मेरा एक फैमिली डिनर है एंड ये फैमिली यूनियन डिनर है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो फिर कहते मैं नहीं चाह रहा। तो फिर कहते कि ना हाँ अगर ये इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं तुम्हें बोलता भी नहीं, चलो ना दांत बीच के बोलते जरा गुस्से वाली टोन में। तो फिर जंको कहते कि मैं तुम्हारे साथ स्टिल नहीं जाऊँगा। तो फिर जाओ, फिर फाइन। तो मैं ना तेंग की तरफ देखता है, कहते कि ना तेंग की तरफ कुछ बोलने लगा। तो तेंग ना जाको को बोलते जाको प्लीज़ ऐसे ना करो ना, चले जाओ ना उसके साथ। तो फिर ना जो जीवन जैसे तेंग के पास होता है तो फिर ना तेंग की तरफ देखने लगता है जाको। तो जीवन उस टाइम पे बोलता है तेंग तुम्हें मेरे साथ चलोगे। तो फिर ना तेंग कन्फ्यूज हो जाता है, कहते क्यों, मैं क्यों जाऊँगा, ये तो तुम्हारा फैमिली रीयूनियन है ना। तो कहते तुम भी फैमिली के पार्ट हो, तुम भी साथ चलोगे। उसने ना ऐसे नॉर्मली बोला था। सबको भी ये बात अच्छी लगी कि हाँ जिमने चलते हमको फैमिली का पार्ट बोला, मीन्स उसको अलग नहीं किया, सिर्फ उसको नहीं लेके जा रहा कि ये मेरा हस्बैंड है तो सिर्फ यही चलेगा। उसको ये चीज़ अच्छी लगी तो जिस वजह से वो मान जाते, कहते ठीक है कल हम चलेंगे। तो फिर जो दिन को जीवन कहता हम, तो फिर जो तय कन्फ्यूज था कि उसको क्यों लेके जाया जा रहा। फिर वो चुप कर जाता और फिर ना वो उसका फेस पे कन्फ्यूजन साफ थी। तो फिर जो जीवन उसके तरफ देखता है देन एक डीप ब्रेथ लेता है, कहता है तुम जको के हस्बैंड की हैसियत से जाओगे। तो फिर जो शौक हो जाता है, कहते बट वो तो तुम्हारी फैमिली। तो कहते तो उनको पता था तुम और जको ऑलरेडी मैरिड है, उन्होंने स्टिल मेरी मैरिज कराई है। अब जो चीज़ कौन सोल्यूशन हो गया उनको झेलने पड़ेंगे। तुम उसके हस्बैंड हो और अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल जाओगे, बस बात खत्म। इसमें कोई टेंस होने वाली है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें जंको से अलग करने नहीं आया। जो तुम्हारा हक है, सबसे पहला राइट तुम्हारा है जंको के ऊपर। जो चीज़ मैं तुमसे ना कभी छीनूंगा और ना तुम्हें कभी उसके लिए ना मीन्स डिसओबे करूँगा या कुछ भी डिसरिस्पेक्ट करूँगा। जो चीज़ तुम्हारी है तुम्हारी है। अगर तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है तो तुम्हारा भी पूरा हक बनता है कि उस डिनर पर तुम भी जाओ। तो फिर जंको को ना ये चीज़ अच्छी लग जाती है कि हाँ जो मीन्स तेंग की साइड ले रहा था ना, तो जंको को ना ये चीज़ अच्छी लग जाती है। जो तेंग को स्टिल वियर्ड फील होता है लेकिन वो बोल देता है ठीक है।
एंड कल वाली एपिसोड में होने वाला बहुत बड़ा धमाका, लाइक और चीज़। एंड एक और आप लोगों ने कहा था कि फर्स्ट सीज़न में जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था, तो इस सीज़न में नहीं करना। तो नहीं डियर, इस सीज़न में जिमिन हर्ट नहीं होगा। जग्गू ने जो करना था वो बस कर लिया, इतना सा ही हर्ट होना था जिमिन ने ना जग्गू के हाथों, जितना उसका वो हो चुका है। आगे जो जिमिन को ना त्यांग एंड जंगकुक तो वो करेंगे, हील करेंगे, ना कि हर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हर्ट वो थोड़ा सा होगा, लेकिन अपना ना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाए रखेगा। एंड जंगकुक एंड त्यांग उसके साथ रहेंगे होल टाइम एंड उसका ख्याल रखेंगे। तो बस आगे हर्ट नहीं होगा, मीन्स एक अच्छा बॉन्ड हस्बैंड वाइफ वाला ना जो स्पॉट होता है ना, वो चीज़ जिमिन को मिलेगी एंड वो उसका ख्याल रखेंगे ETC। एंड बीच बीच में फिर ना त्यांग एंड ना वीमिन की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो बाय बाय।